Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit 5th chapter Local Anesthetics, जिसके अंदर हमने लोकल anesthetics का इंट्रोडक्शन, देन नीड, देन केमिस्ट्री, देन आइडियल प्रॉपर्टीज, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल anesthetics, देन SAR दैट इज़ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को स्टडी किया। फिर हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था लोकल anesthetics का, उसकी फर्स्ट क्लास बेंजोइक एसिड और उसके ड्रग्स को स्टडी किया, और देन हमने सेकेंड क्लास अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स और उसके अंदर ड्रग्स और एजेंट्स को स्टडी किया। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए थर्ड क्लास दैट इज़ एनालीड डेरिवेटिव्स को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारी ड्रग है फर्स्ट लिग्नोकेन। एंड हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लिग्नोकेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C14H22NO। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 234.3। देन इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे इसका आईयूपिक नेम है 2 इथाइल अमीनो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 इथाइल अमीनो है। देन नाइट्रोजन से अटैच है 2,6 डाई मिथाइल फिनाइल, और बीच में सेंटर मॉइटी जो मेन मॉइटी है दिट इज़ एसिटामाइड। तो इस तरीके से इसका आईयूपिक नेम हुआ 2 डाई इथाइल अमीनो एंड 2,6 डाई मिथाइल फिनाइल एसिटामाइड। देन आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो एनिलाइड इज एन वाइट और स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर with a characteristic order melting point 66 degree Celsius to 69 degree Celsius. It is practically insoluble in water and very soluble in alcohol, chloroform, freely soluble in ether and benzene, dissolved in oil. तो ये जो लिग्नोकेन है ये एक वाइट कलर का या स्लाइटली येलो कलर का पाउडर होता है। इसका नेचर है क्रिस्टलाइन और इसमें करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, मीन्स कि आप इसे स्मेल करके पता कर सकते हो। इस पाउडर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 66 टू 69 डिग्री, और ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होगा, जबकि अल्कोहल के अंदर ये वेरी सॉल्युबल होगा, क्लोरोफॉर्म में भी वेरी सॉल्युबल होगा, ईथर में ये फ्रीली सॉल्युबल होगा, बेंजीन में भी फ्रीली सॉल्युबल होगा, जबकि ऑयल्स के अंदर ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है। देन आती है लिग्नोकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो इट इज़ एन रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। Lignocaine blocks the sodium channels in the neuronal cell membrane, so signal transduction stop and depolarization of neuronal membrane prevented. It has a rapid onset of action. तो ये जो लिग्नोकेन है ये भी सिमिलर अदर ड्रग्स की तरह सोडियम आयन चैनल्स को दैट आर लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल्स उसको ब्लॉक करके सोडियम के इफ्लक्स को इनिबिट करता है न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो स्टॉप हो जाता है, डीपोलराइजेशन स्टॉप हो जाता है, और न्यूरोनल मेम्ब्रेन के अंदर ये एक्शन हो रहा होता है। इसका जो एक्शन है, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो बहुत रैपिड होता है। देन आती है इसकी डोज। सो किस पर्टिकुलर डोज में ये किस पर्टिकुलर ऑर्गन पे एक्ट करेगा ये देख रहे हैं। सो फर्स्ट है जनरल मैक्सिमम सिंगल डोज ऑफ लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इज़ 500 mg। मीन्स कि जो इसकी सिंगल डोज होती है जो कि जनरली होती है मैक्सिमम ये होती है 500 mg, इससे ज़्यादा नहीं देना होता है इसको कभी भी। और सेकंड है फॉर इनफिल्ट्रेशन अनेस्थीसिया, मीन्स कि जब आप सरफेस अनेस्थीसिया की फॉर्म में से यूज़ कर रहे हैं तो इसका अमाउंट होगा 5 to 300 mg। देन थर्ड है सिंपथेटिक नर्व ब्लॉक एट 1% सोल्यूशन, मीन्स कि ये सिंपथेटिक नर्व ब्लॉक जब आपको करना है तो आपको इसका 1% सोल्यूशन बना के इंजेक्ट करना है। फोर्थ है सर्वाइकल ब्लॉक डोज आर 50 mg दैट इज़ 5 ml। तो जब सर्वाइकल ब्लॉक करना है आपको तो इसकी डोज होगी 50 mg, ये 5 ml सोल्यूशन के अंदर बनाया जाता है। एंड देन लास्ट है लंबर ब्लॉक दैट इज़ 50 to 100 mg इन 5 to 10 ml सोल्यूशन। मीन्स कि जब आपको लंबर ब्लॉक करना है, लंबर और जो सर्वाइकल है ये हमारी स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब इनको स्पेसिफिकली ब्लॉक करना होता है तो इसकी एक स्पेसिफिक डोज दी जाती है। तो लंबर ब्लॉक में हमें 50 to 100 mg ड्रग देते हैं 5 to 10 ml के अंदर। तो इस तरीके से लिग्नोकेन की डोज होती है। देन आता है लिग्नोकेन के यूजेस कि इस डोज में ये कैसे इसका यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ यूज टू सरफेस अनेस्थीसिया
Second, a local anesthetic and cardiac depressant used as an anti-arrhythmia agent. Third, it is used for sympathetic nerve block. Fourth, it is used for cervical block. Fifth, it is used for lumbar block. And sixth, it is used for eye drop for tonometry. मीन्स कि ये जो एजेंट्स हैं इनका यूज़ सबसे पहले तो सरफेस एनेस्थीसिया में किया जाता है। सेकंड, ये लोकल एनेस्थेटिक की तरह वर्क करती है और कार्डियक डिप्रेसेंट की तरह वर्क करती है, और इस तरीके से इसका यूज़ एंटी अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है एज एन एंटी अरिथमिक एजेंट। थर्ड, क्योंकि ये सिंपथेटिक नर्व ब्लॉक करती है तो इसका यूज़ एज एन सिंपथेटिक नर्व ब्लॉक करते हैं। इसकी डोज हम देख चुके हैं पहले कि कितने डोज पे ये सिंपथेटिक नर्व ब्लॉक करेगी। देन इसका यूज़ सर्वाइकल ब्लॉक और लंबर ब्लॉक के लिए किया जाता है, जिसकी भी डोज हम देख चुके हैं कि कब ये सर्वाइकल ब्लॉक करेगी और कब ये लंबर ब्लॉक करेगी। देन लास्ट इसका यूज़ किया जाता है आई ड्रॉप की तरह फॉर टोनोमेट्री, जिसके थ्रू इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है मीपिवाकेन एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीपिवाकेन। इसके स्ट्रक्चर के बेस पे इसका आयुर्वेदिक नेम हम देखेंगे। सो इसमें N2,6-डाई-मिथाइल-फिनाइल, यहाँ देख सकते हैं हम कि 2,6-डाई-मिथाइल-फिनाइल, देन 1-मिथाइल-पिपरीडीन और मेन मॉइटी इज कार्बोक्सामाइड। तो इसका आयुर्वेदिक नेम हुआ N2,6-डाई-मिथाइल-फिनाइल 1-मिथाइल-पिपरीडीन 2-कार्बोक्सामाइड। देन आती है मीपिवाकेन की प्रॉपर्टीज़ कि इट इज़ इन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, but very slightly soluble in methylene chloride, melting point 1505 डिग्री सेल्सियस एंड pKa वैल्यू इज 7.7। तो ये जो मीपिवाकेन है ये वाइट कलर का पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन इसका नेचर है, सॉलिड स्टेट में मिलता है। ये पाउडर वाटर के अंदर फ्रीली सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में भी फ्रीली सॉल्युबल है, जबकि ये स्लाइटली सॉल्युबल है मिथाइलिन क्लोराइड के अंदर। इस पाउडर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1505 डिग्री सेल्सियस और इसकी जो pKa वैल्यू है दैट इज़ 7.7। देन आता है मीपिवाकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो सिमिलरली जो अदर एनेस्थेटिक्स है ये भी इट ब्लॉक्स द नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन बाय ब्लॉकिंग द सोडियम आयन इनफ्लक्स एंड बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ राइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इट अराइजेज एनेस्थेटिक इफेक्ट्स। सो ये जो एजेंट है ये भी अदर एजेंट्स की तरह सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके सोडियम इन्फ्लक्स को इनहिबिट करता है, और इसकी वजह से जो नर्व जनरेशन है, इम्पल्स जनरेशन है, कंडक्शन है, ये इनहिबिट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और इसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल की रेट है वो रिड्यूस हो जाती है, और इस तरीके से ये एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट शो करता है। नेक्स्ट आते हैं मीपिवाकेन के केमिकल यूजेस। So it is used as an local anesthetic for an epidural and spinal anesthesia. Second, it is used as an anesthetic for dental procedures. मीन्स कि पहला तो एपिड्यूरल और सेकेंड स्पाइनल एनेस्थीसिया के ट्रीटमेंट में और उसमें लोकल एनेस्थेटिक की तरह एक्शन शो करता है। सेकेंड, जो डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं उनमें जब एनेस्थेटिक की हमें यूज़ की नीड होती है तब भी वहाँ पे मीपिवाकेन का यूज़ किया जाता है। अब इसका जब यूज़ करते हैं तो उसकी कितनी डोज देनी होती है, तो फर्स्टली इनफिल्ट्रेशन और नर्व ब्लॉक के लिए 20 ml ऑफ 1 to 2% सोल्यूशन ऑफ स्टेराइल सलाइन, मीन्स कि इसकी 20 ml डोज लेंगे और उसका 1 to 2% सोल्यूशन बनाएंगे स्टेराइल सलाइन के साथ, तब इसको इनफिल्ट्रेशन और नर्व ब्लॉक के लिए दिया जाएगा। सेकेंड, फॉर कैजुअल एंड पेरीड्यूरल 15 to 30 ml ऑफ 1% सोल्यूशन इन मॉडिफाइड रिंगर सोल्यूशन, मीन्स कि कैजुअल और पेरीड्यूरल एक्शन के लिए इसका 15 to 30 ml डोज लेंगे और इसका 1% सोल्यूशन बनाएंगे विथ मॉडिफाइड रिंगर सोल्यूशन और फिर इसको यूज़ करेंगे। देन हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है प्रिलोकेन। सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिलोकेन। देन इसका आयुर्वेदिक नेम इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे होगा 2-प्रोपाइल अमीनो। सेकेंड पोजीशन पे इसमें प्रेजेंट है प्रोपाइल अमीनो। देन NO टोलुआइन, O पोजीशन पे नाइट्रोजन से अटैच है O टोलुआइल एंड मेन मॉइटी इज प्रोपेन अमाइड। तो इस तरीके से इसका आयुर्वेदिक नेम होगा 2-प्रोपाइल अमीनो N टोलुआइल प्रोपेन
अमाइड। नेक्स्ट आती है पिलोकेन की प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ इन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और कलरलेस ऑर्डरलेस कंपाउंड, इनिशियली एसिडिक टू बिटर टेस्ट, स्लाइटली soluble in acetone, practically insoluble in ether and freely soluble in water and alcohol. Melting point is 37 to 38 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि जो प्रिलोकेन है इसका कलर है वाइट, क्रिस्टलाइन इसका नेचर है, ये कलरलेस कंपाउंड की तरह भी मिलता है, इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती है, ये ऑर्डरलेस होता है। ये जो कंपाउंड है ये इनिशियली एसिडिक होता है और इसका टेस्ट जो है वो बीटर होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है ये एसीटोन के अंदर और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है ईथर के अंदर। फ्रीली सॉल्युबल होता है ये वाटर के अंदर और अल्कोहल के अंदर। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 37 टू 38 डिग्री सेल्सियस। देन आता है प्रिलोकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो प्रिलोकेन एक्ट एज सोडियम चैनल ब्लॉकर और न्यूरोनल सेल membrane. It causes anesthetic effects and prevent seizures propagation. मीन्स कि जो प्रिलोकेन है ये क्या करता है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर की तरह एक्शन करता है और ये एक्शन कहाँ करता है, ये न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और इस तरीके से ये एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करता है और सीजर्स को प्रिवेंट करता है, सीजर्स के प्रोपगेशन को प्रिवेंट करता है और इस तरीके से ये एंटी एपिलेप्टिक एक्शन भी शो करता है। सो नेक्स्ट आते हैं इसके क्लिनिकल यूजेस। सो इट इज़ यूज फॉर इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया। प्रिलोकेन यूज्ड टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन टू डिक्रीज पेनफुल नीडल स्टिक्स इन चिल्ड्रन। इट पोजेस लेस वेसोडाइलेटर एक्टिविटी देन लिडोकेन। मीन्स कि जो प्रिलोकेन है इसका यूज़ फर्स्टली तो आईवी रीजन की तरह करेंगे, इंट्रावीनसली देंगे इसको और आईवी के थ्रू ये अपना एनेस्थेटिक एक्शन शो करेगा। नेक्स्ट ये जो प्रिलोकेन है इसे टॉपिकली अप्लाई करेंगे, तो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन जब इसका करेंगे तो ये पेनफुल नीडल स्टिक्स जो हैं बच्चों के अंदर उसको डिक्रीज करता है। और नेक्स्ट थर्ड है कि ये लिडोकेन के कंपैरेटिवली लेस वेसोडाइलेटर एक्टिविटी शो करता है। मीन्स कि ये भी वेसोडाइलेटर एक्टिविटी शो करेगा पर कंपैरेटिव टू लिडोकेन कम करता है। नेक्स्ट आती है इसकी डोजेस। तो इसकी डोज के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि फॉर यूजुअल थेरापेटिक नर्व ब्लॉक 3 to 5 ml ऑफ अ 1 to 2% सोल्यूशन एंड फॉर इनफिल्ट्रेशन 20 to 30 ml ऑफ 1 to 2% सोल्यूशन एंड फॉर इनफिल्ट्रेशन 0.5 to 5 ml ऑफ 4% सोल्यूशन। मीन्स कि इसकी कैसे डोज देंगे, जो यूजुअल थेरापेटिक अगर नर्व ब्लॉक हमें करना है, नॉर्मल ब्लॉक करना है हमें नर्व्स को, तो हम इसकी 1 to 2% सोल्यूशन बना के 3 to 5 ml एडमिनिस्टर करेंगे। जब हमें इनफिल्ट्रेशन करना है तो हम 1 to 2% सोल्यूशन का 20 to 30 ml एडमिनिस्टर करेंगे और जब हमें इनफिल्ट्रेशन करना है और हमारे पास सोल्यूशन 4% का है तो फिर हम 0.5 to 5 ml ही एडमिनिस्टर करेंगे। देन हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है इडिडोकेन। ये जो इडिडोकेन है इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है और इसकी स्ट्रक्चर्स के बेस पे इसका आईपिक नेम हम डिटरमाइन करेंगे। सो आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर एक डाईमिथाइल फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और इसके अंदर इथाइल प्रोपाइल अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और ब्यूटामाइड ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इसका आईपिक नेम होगा N26 डाईमिथाइल फिनाइल 2 इथाइल प्रोपाइल अमीनो ब्यूटामाइड। नेक्स्ट आती है इडिडोकेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो इट इज़ इन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉल्युबल इन वाटर एंड फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो ये वाइट कलर का पाउडर है, क्रिस्टलाइन इसका नेचर है। इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में ये सॉल्युबल है जबकि अल्कोहल के अंदर ये फ्रीली सॉल्युबल होता है। इडिडोकेन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ कम्प्लीटली रिवर्सिबल एक्ट ऑन इनफ्लक्स सोडियम आयन एंड ब्लॉक डीपोलराइजेशन इन कॉन्टैक्ट विथ अ नर्व ट्रंक। These anesthetics can cause both sensory and motor paralysis in the interventions area. मीन्स कि ये जो इडिडोकेन है क्या करता है, रिवर्सिबली और कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है सोडियम आयन चैनल्स को
और इसके ब्लॉकेज की वजह से कोज होता है डीपोलराइजेशन। और इन कॉन्टैक्ट जब ये आता है नर्व ट्रंक के, तो ये जो एनेस्थेटिक्स हैं ये सेंसरी और मोटर पैरालिसिस दोनों कोज करते हैं इनर्वेटेड एरियाज़ के अंदर। तो हमने क्या देखा कि फर्स्टली तो ये एनेस्थेटिक एक्शन शो करेगा, सेकंड ये पैरालिसिस तक भी कोज कर सकता है। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे? इट इज़ यूज एज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, सेकंड इट इज़ यूज एज टॉपिकल एनेस्थीसिया, एंड थर्ड इट इज़ यूज फॉर पेरिफेरल नर्व और प्लेक्सस ब्लॉक। मीन्स कि फर्स्टली तो इसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के फॉर्म में, मीन्स कि जब एपिड्यूरल स्पेस में हमें इंजेक्ट कराना है तो जो एनेस्थीसिया कोज होगा उसको बोलेंगे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। सेकंड जब हम इसे टॉपिकली अप्लाई करेंगे तो ये टॉपिकल एनेस्थेटिक के फॉर्म में एक्ट करेगा। एंड थर्ड जब हमें नर्व ब्लॉक करवाना है या प्लेक्सस ब्लॉक कराना है तो भी हम इटिडोकेन का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। जब इसका यूज़ करेंगे तो इसकी डोज कितनी होंगी? तो सोल्यूशन फॉर इंजेक्शन इज़ 1% विदाउट एपिनेफ्रीन एंड 5% विद एपिनेफ्रीन। मीन्स कि जब आप एपिनेफ्रीन के बिना देंगे तो इसको 1% सोल्यूशन में देंगे, और जब एपिनेफ्रीन के साथ में देंगे तो 5% सोल्यूशन के साथ देंगे, और इसका सोल्यूशन को आप इंजेक्ट कराया जाता है। तो इस तरीके से इटिडोकेन अपना एक्शन शो करता है। तो हमने एनिलीड डेरिवेटिव स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने 4 ड्रग्स देखी। फर्स्ट वन इज़ लिडोकेन और लिग्नोकेन, सेकंड वन इज़ मीपिवाकेन, थर्ड वन इज़ प्रीलोकेन, एंड फोर्थ वन इज़ इडिडोकेन। नाउ आवर नेक्स्ट क्लास इज़ मिससेलेनियस ड्रग्स और फिनाकेन। एंड हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाकेन। ये आती है मिससेलेनियस ड्रग क्लास के अंदर। ये क्या है? इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक। ये एक सबसे पुरानी सिंथेटिक फॉर्म है लोकल एनेस्थेटिक की। इसे सिंथेसाइज किया गया था और इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे इसका आईपिक नेम देखेंगे हम तो एन डैश बिस 4 इपॉक्सी फिनाइल, फोर्थ पोजीशन पे इपॉक्सी फिनाइल, और हियर इज ऑल्सो इपॉक्सी फिनाइल, देन इन द मिडिल एसिटामाइड। तो इस तरीके से इसका आईपिक नेम होगा एन बिस 4 इथॉक्सी फिनाइल एसिटामाइड। देन आती है फिनाकेन की प्रॉपर्टीज़। सो इट इज़ एन वाइट और ऑलमोस्ट वाइट पाउडर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, freely soluble in methyl alcohol, very soluble in chloroform and soluble in ethyl acetate। मीन्स कि जो फिनाकेन है इसका कलर होता है वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट, इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर। ये पाउडर वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, जबकि मिथाइल अल्कोहल के अंदर ये फ्रीली सॉल्युबल होता है, क्लोरोफॉर्म के अंदर ये वेरी सॉल्युबल होता है, और इथाइल एसीटेट के अंदर ये सॉल्युबल होता है। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स हो गए। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। So Phinacan act as a nerve impulse conduction blocker via binding to sodium ion channels and stabilize the neuronal membrane which decrease permeability to sodium ion to the neuronal membrane। मीन्स कि जो फिनाकेन है ये एक्ट करता है नर्व इम्पल्स कंडक्टर ब्लॉकर की तरह, क्योंकि ये सोडियम आयन चैनल्स के साथ बाइंड होकर के सोडियम आयन के इन्फ्लक्स को इनिबिट कर देता है, जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज करता है, और जिसकी वजह से जो सोडियम आयन है उसकी न्यूरोनल मेम्ब्रेन के अंदर जो परमिबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और इस तरीके से ये फिनाकेन अपना एक्शन शो करता है। नेक्स्ट आते हैं फिनाकेन की क्लिनिकल यूजेस। सो फिनाकेन यूज्ड एज 1% फॉर लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट इन आई ऑपरेशन प्रोसीजर्स। सेकेंड, फिनाकेन यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ skin operative procedures। Third is Phinacan used to cause topically numbness, and fourth, Phinacan used in dental and other minor surgical procedures। मीन्स कि जो फिनाकेन है इसका 1% सोल्यूशन यूज़ करेंगे तो ये लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट देगा आई के अंदर। जब हम आई ऑपरेशंस कर रहे हैं तब हमें 1% सोल्यूशन इसका यूज़ करना है। सेकेंड, जब हम स्किन के ऑपरेटिव प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हैं तो भी इसका यूज़ किया जा सकता है। थर्ड, इसको टॉपिकली नमनेस ये कोज करता है, तो टॉपिकली नमनेस कोज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड फोर्थ, जब डेंटल सर्जरी होती है, कोई माइनर सर्जरी हो रही होती है, तो उन सर्जिकल प्रोसीजर्स में भी इसका यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये आई, स्किन
और डेंटल के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, ऑपरेशंस हैं, उनके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। देन आती है इसकी डोज। सो फिनाकेन यूज्ड एज 1 to 3% सोल्यूशन फॉर डिफरेंट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स एंड सेकेंड इन कंजक्टिवा एज 1 to 2% ऑइंटमेंट और एज 1% सोल्यूशन। मीन्स कि जो फिनाकेन है इसका यूज़ करेंगे जब हम ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में, तब हम इसकी कंसंट्रेशन 1 to 3% लेंगे, और जब हम इसको कंजक्टिवा में इंजेक्ट करेंगे तो 1 to 2% सोल्यूशन बनाएंगे जब हम ऑइंटमेंट में यूज़ कर रहे हैं, और जब सोल्यूशन में यूज़ कर रहे हैं तो 1% सोल्यूशन बनाएंगे। तो इस तरीके से इसकी डोज डिस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट आती है ड्रग डाईपिरोडोन हाइड्रोक्लोराइड, एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाईपिरोडोन हाइड्रोक्लोराइड की। तो इसका जो आईपिक नेम है इसके स्ट्रक्चर के बेस पे, दैट इज़ 3 पिप्रीडीनोप्रोपाइल, मीन्स कि थर्ड पोजीशन पे पिप्रीडीन और यहाँ है प्रोपाइल। देन बिस यानी कि 2 फिनाइल कार्बामेट, तो आप यहाँ देख सकते हैं फिनाइल कार्बामेट एंड हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्ट। तो इसका आईपिक नेम होगा 3 पिप्रीडीनो प्रोपाइलिन बिस बिनाइल फिनाइल कार्बामेट हाइड्रोक्लोराइड। देन आती है डाईपिरोडोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो डाईपिरोडोन हाइड्रोक्लोराइड इज इन white crystalline powder and odorless compound. It is an acidic to other bitter taste, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether, freely soluble in water and alcohol. तो ये जो डाईपिरिडोन हाइड्रोक्लोराइड है ये इसका कलर वाइट टू ऑफ वाइट होता है, इसका नेचर है क्रिस्टलाइन, इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर, इसकी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होती है, ये ऑर्डरलेस कंपाउंड है, और इसका जो टेस्ट है वो एसिडिक टू बिटर होता है। इसकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये एसीटोन के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल है, ईथर के अंदर ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, और वाटर के अंदर ये फ्रीली सॉल्युबल है, अल्कोहल में भी ये फ्रीली सॉल्युबल होता है। तो इस तरीके से इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। देन आता है डाईपेरिडोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो डाईपेरिडोन हाइड्रोक्लोराइड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ सोडियम आयन इनटू द सोडियम चैनल्स and block depolarization और conductance in neuronal cell through cell membrane। तो ये भी अदर लोकल एनेस्थेटिक्स की तरह सोडियम जो चैनल्स है उनके थ्रू सोडियम की एंट्री को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन ब्लॉक हो जाता है और कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है न्यूरोनल सेल के अंदर, और इस डीपोलराइजेशन के ब्लॉक हो जाने की वजह से, कंडक्शन की ब्लॉक हो जाने की वजह से जो न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन है उनके अंदर एनेस्थेटिक इफेक्ट शो होता है। नेक्स्ट आते हैं डाईपेरिडोन के क्लिनिकल यूजेस। सो डाईपेरिडोन हाइड्रोक्लोराइड इज़ यूज टू नर्व ब्लॉक। सेकेंड, डाईपेरिडोन हाइड्रोक्लोराइड इज़ यूज टू टॉपिकल एप्लीकेशन टू स्किन फॉर एनाल्जेसिया। And then third is diperidone hydrochloride is used in dentistry practices. Fourth is diperidone hydrochloride is used in the treatment of foot, ankle disorders and surgery of skin. So ये जो डाईपेरिडोन हाइड्रोक्लोराइड है, फर्स्टली तो क्योंकि ये नर्व ब्लॉक करता है तो इसका यूज़ किया जाता है जब आपको नर्व ब्लॉक करवानी हो। सेकेंड, जब इसे टॉपिकली अप्लाई किए जाएंगे, स्किन पे अप्लाई करेंगे, तो ये स्किन के एनाल्जेसिया के फॉर्म में यूज़ होगा। मीन्स कि स्किन के रिलेटेड जो पेन हो रहा है, स्किन पे जो दर्द हो रहा है किसी चोट की वजह से, तो उसको ये ट्रीट आउट करेगा। थर्ड, ये डेंटिस्ट्री प्रैक्टिसेस में यूज़ होता है जब टूथ एक हो रहा होता है या जब सर्जरी हो रही होती है डेंटिस्ट के थ्रू, तो उस टाइम पे यूज़ किया जाता है इसको। और फोर्थ, ये यूज़ किया जाता है जब फुट में या एंकल में कोई डिसऑर्डर हो रहा होता है, स्किन की सर्जरी हो रही होती है, तो इसका यूज़ किया जाता है। देन डोज आती है डाईपेरिडोन हाइड्रोक्लोराइड की 2 से 5% ऑइंटमेंट एट स्किन फॉर एनाल्जेसिया एंड 1 to 3% सोल्यूशन इज़ यूज फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। मीन्स कि जब हम स्किन में एनाल्जेसिक की फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं, मीन्स कि टॉपिकली अप्लाई करते हैं स्किन पेन को ट्रीट करने के लिए, तो इसका सोल्यूशन बनाते हैं 2 से 5% ऑइंटमेंट का, और जब हमें इसे टॉपिकली एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो इसका 1 to 3% सोल्यूशन बनाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर ड्रग आती है डाईब्यूकेन हाइड्रोक्लोराइड, एंड हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डाईब्यूकेन हाइड्रोक्लोराइड। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज चिंकोकेन, इसको चिंकोकेन भी बोला जाता है। डाईब्यूकेन हाइड्रोक्लोराइड इज़ एन अमाइड लोकल एनेस्थेसिक
यूज फॉर सरफेस एनेस्थीसिया। ये जो डाइब्यूकेन हाइड्रोक्लोराइड है ये एक अमाइड है और इसका यूज़ किया जाता है एज एन लोकल एनेस्थेटिक और सरफेस एनेस्थेटिक की फॉर्म में। अब इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे इसका आईयूपीएक नेम होगा 2-ब्यूटॉक्सी, मीन्स की सेकेंड पोजीशन पे ब्यूटॉक्सी एन यानी कि नाइट्रोजन से अटैच है डाई इथाइल अमीनो इथाइल। यहाँ आप देख सकते हैं डाई इथाइल अमीनो इथाइल 4 कार्बोक्सामाइड। तो इस तरीके से इसका आईयूपीएक नेम हुआ 2-ब्यूटॉक्सी, सेकेंड पोजीशन पे ब्यूटॉक्सी एन डाई इथाइल अमीनो इथाइल एंड हियर इज क्यूनोलिन 4 कार्बोक्सामाइड। देन आती है इसकी प्रॉपर्टीज। सो डाइब्यूटाकेन हाइड्रोक्लोराइड इज इन कलरलेस और ऑफ वाइट टू वाइट crystals, white to off-white crystalline powder. It is an odorless, hygroscopic and darken on exposure of light, protected from light. ये जो डाइब्यूटाकेन हाइड्रोक्लोराइड है ये वाइट कलर का या कलरलेस कंपाउंड होता है। वाइट टू ऑफ वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिल सकता है या वाइट टू ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिल सकता है। ये जो पाउडर है ये ऑर्डरलेस होता है, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती है। एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। जब इसको लाइट के एक्सपोजर में रखा जाता है तो ये डार्कन हो जाता है, मीन्स कि वैसे तो इसका कलर वाइट है लेकिन अगर लाइट की कांटेक्ट में आएगा तो डार्कन हो जाएगा, इसलिए इसे लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना होता है। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो डाइब्यूटाकेन हाइड्रोक्लोराइड एक्ट एज सोडियम आयन ब्लॉकर ऑन इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस by decreasing the neuronal membranes permeability the neuronal cell membrane which causes anesthetic effect। तो ये जो डाइब्यूटाकेन हाइड्रोक्लोराइड है ये क्या करता है, सोडियम आयन चैनल्स को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से सोडियम की जो एंट्री है उसकी इफ्लक्स है वो नहीं हो पाता है, जिसका रिजल्टेंट क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स है उसका इनिशिएशन और कंडक्शन नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है उसकी परमिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन के लिए और अल्टीमेटली ये कोज करता है एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट। तो इस तरीके से ये एनेस्थेसिया कोज करता है, मींस कि सोडियम आयन को ब्लॉक करके सोडियम की एंट्री को इनिबिट किया और नर्व इम्पल्स को इनिबिट किया और फिर परमिबिलिटी को इनिबिट किया और एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट शो हुआ। तो इस तरीके से डाइब्यूटाकेन का यूज़ कहाँ करेंगे हम। So dibutacane hydrochloride is used as surface anesthetic. Second, dibutacane hydrochloride is used as hemorrhoid. Third, dibutacane hydrochloride is used to numb pain and relieve itching. Fourth, dibutacane hydrochloride is used in impurities of skin. And fifth, dibutacane hydrochloride is used to reduce swelling. तो ये जो डाइब्यूटाकेन हाइड्रोक्लोराइड है फर्स्टली इसका यूज़ सरफेस एनेस्थेटिक की फॉर्म में होगा, सेकेंड हेमोरॉइड की फॉर्म में होगा। तो हेमोरॉइड के अंदर क्या होता है, रेक्टल और एनस के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और उसकी वजह से पेन हो रहा होता है, तो उस पेन को भी रिलीफ देने के लिए डाइब्यूटाकेन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। थर्ड, जो नम पेन होता है उसके ट्रीटमेंट और उससे रिलीफ के लिए जो इचिंग हो रही होती है उससे रिलीफ के लिए डाइब्यूटाकेन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ करेंगे। फोर्थ, जो स्किन की इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको दूर करने के लिए भी डाइब्यूटाकेन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ करेंगे और लास्ट जो स्वेलिंग हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए भी डाइब्यूटाकेन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर ऑल यूजेस ऑफ डाइब्यूटाकेन हाइड्रोक्लोराइड। देन नेक्स्ट आता है इसकी डोज। तो इसकी जो डोज है वो है 10 mg पर 1 ग्राम यूज इन हेमोरॉइड दैट इज़ टॉपिकल ऑइंटमेंट एंड 0.5% एज एंटीसेप्टिक क्रीम। मीन्स कि जब आप टॉपिकल ऑइंटमेंट की फॉर्म में या हेमोरॉइड की फॉर्म में इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसकी ड्रग की डोज होगी 10 mg पर kg 10 mg पर 1 ग्राम और एंटीसेप्टिक क्रीम की फॉर्म में जब यूज़ कर रहे हैं तो इसकी डोज होगी 0.5%। अब इसकी सिंथेसिस जो है इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं और ये स्टार्ट होती है। सो इसकी सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल है इसाटीन। इस इसाटीन की जब एसिटाइलेशन रिएक्शन की जाती है तो उससे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ असाइलेटेड प्रोडक्ट
देन इसकी रिएक्शन कराई जाती है NaOH के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ 2-हाइड्रोक्सीसिनाचोइक एसिड। और फिर इसी स्टेप में इसकी रिएक्शन जब PCl3 के साथ कराई जाती है तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ 2-क्लोरोचिन्नाकॉल और वी कैन से चिन्नाकॉलिक क्लोराइड। फिर फर्दर इसमें इस सब्स्टिट्यूएंट को ऐड किया जाता है दैट इज़ डाइफिनाइल अमाइन इथाइल अमाइड, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आके जुड़ जाता है। एंड इन द लास्ट स्टेप सोडियम ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें हमारा प्रोडक्ट दैट इज डी-ब्यूटाकेन ऑब्टेन होता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि इसके सिंथेसिस के अंदर स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग मटेरियल है इसाटीन। इसके फर्स्ट स्टेप पे एसिटाइलेशन रिएक्शन कराई जाती है, सेकेंड NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाती है, देन उसी स्टेप के अंदर PCl3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है, देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसकी रिएक्शन कराई जाती है डाइफिनाइल अमीन इथाइलिन अमाइड के साथ, और लास्ट स्टेप में सोडियम ब्यूटोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है, जिससे अल्टीमेटली हमें हमारा प्रोडक्ट डाईब्यूटाकेन ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है इन लोकल एनेस्थेटिक्स के क्लिनिकल एप्लीकेशंस। सो लोकल एनेस्थेटिक्स used to produce regional anesthesia, that is dental and surgical procedures. Second, local anesthesia used as in topical application for skin to produce anesthesia like benzocaine. Third is local anesthesia used as in spinal anesthesia for major surgeries. Fourth है कि local injection at the end of surgery to produce long lasting post surgical anesthesia that reduces need of narcotics. And fifth है local anesthetics used as IV infusion to control of cardiac arrhythmia. For an example, lidocaine for ventricular arrhythmia. Then sixth है कि local anesthetics used in dentistry. Seventh है local anesthetics used in podiatry. Eighth है local anesthetics used in ENT operations. Ninth है local anesthetics used in the surgery of skin. And लास्ट 10th है लोकल एनेस्थेटिक्स यूज इन लेबर पेन। सो अगर हम लोकल एनेस्थेटिक्स के क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करें तो इनका यूज़ किया जाता है फर्स्टली रीजनल एनेस्थीसिया में, मींस कि एक पर्टिकुलर एरिया में जब हमें एनेस्थेटिक एक्शन देना होता है, एनेस्थीसिया देना होता है, तो वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि डेंटल में और सर्जिकल प्रोसीजर्स में, क्योंकि सर्जरी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन की हो रही होती है तो वहाँ पे हमें लोकल एनेस्थेटिक्स देने पड़ते हैं ताकि उस पर्टिकुलर एरिया को नम करके वहाँ पे सर्जरी की जा सके। और ऐसे ही डेंटल प्रोसीजर्स में भी पेन को नहीं फील कराने के लिए लोकल एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं और फिर जो टीथ है उसके अंदर प्रोसीजर किया जाता है। देन सेकंड में है कि जब हम इसे स्किन पे अप्लाई करेंगे, टॉपिकली अप्लाई करेंगे, तो ये एनाल्जेसिक इफेक्ट देगा, मींस कि जब कोई पेन हो रहा होता है बॉडी पार्ट पे तो फिर हम वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं ताकि टॉपिकल जो पेन है वो ट्रीट आउट हो जाए। नेक्स्ट है कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है, मींस कि जब मेजर सर्जरी होती है तो उसमें स्पाइनल कोड को जब ट्रीट किया जा रहा होता है तो स्पाइनल कोड को पेन को रिलीव करने के लिए, उसके सेंसेशंस को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। देन लोकली इंजेक्शन लगाए जाते हैं सर्जरी के एंड में ताकि लॉन्ग लास्टिंग फ्रॉम पोस्ट सर्जिकल एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट शो हो, मीन्स कि सर्जरी के बाद में भी बहुत पेन हो रहा होता है तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए, उस पेन को नहीं होने देने के लिए लोकल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे एनेस्थेटिक्स नहीं देंगे तो फिर आपको नारकोटिक्स देने पड़ेंगे पेन को रिड्यूस करने के लिए। तो नारकोटिक्स की नीड को कम करने के लिए वहाँ पे एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स है उनको इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न के थ्रू भी दिया जाता है ताकि कार्डिक अरिथमिया को कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिडोकेन के अंदर देखा था कि ये वेंट्रिकुलर अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स है
वो कार्डियक अरिथमिया को भी ट्रीट करता है। नेक्स्ट है कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स है उसको हम डेंटिसी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पोडिएट्री में यूज़ करते हैं। पोडिएट्री का मतलब होता है जो फुट, एंकल और लोअर पार्ट से रिलेटेड जो एनेस्थेटिक एक्शंस होते हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ईएनटी ऑपरेशंस मींस कि आई, नोज़ और थ्रोट से रिलेटेड जब ऑपरेशंस हो रहे होते हैं तो वहाँ पे हम लोकल एनेस्थेटिक्स को यूज़ करते हैं। और स्किन की जो सर्जरी हो रही होती है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। लेबर पेन मींस कि जब मदर जो है वो फीटस को बर्थ कर रही होती है तो उस टाइम पे जो बहुत हाई एक्सट्रीम में लेबर पेन होता है उसको भी ट्रीट आउट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं। तो ये क्लिनिकल यूजेस है एनेस्थेटिक्स के। सो अगर हम समराइज़ करें इस वीडियो लेक्चर को तो हमने एनालाइड डेरिवेटिव्स इसके अंदर स्टडी किए और हमने लास्ट मिससेलेनियस ड्रग्स को स्टडी किया। और इसमें मिससेलेनियस क्लास के अंदर हमने 3 ड्रग्स को स्टडी किया, दैट आर फिनाकेन, डिप्रीनोडोन HCl एंड डाइब्यूटाकेन HCl। एंड लास्ट में हमने लोकल एनेस्थेटिक्स के इम्पॉर्टेंस देखे। सो हमने स्टार्ट किया था लोकल एनेस्थेटिक्स, जिसमें हमने फर्स्टली लोकल एनेस्थेटिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन और हर क्लास के बारे में स्टडी किया और क्लास के अंदर जो ड्रग्स आ रही थी उनको स्टडी किया, जिनके अंदर हमने एक कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा कि ये सभी सोडियम चैनल को ब्लॉक करके, सोडियम के इनफ्लक्स को इनहिबिट करके डीपोलराइजेशन को ब्लॉक करती हैं और इस तरीके से ये लोकल एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट शो करती हैं। और लास्ट में हमने इसके एक साथ जितने भी क्लिनिकल यूजेस थे उन सभी को एक साथ स्टडी कर लिया है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है लोकल एनेस्थेटिक्स। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।